नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं और यकीन मानिए 2024 के चुनाव में करप्शन मतलब भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आज बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी की अलग अलग छापेमारी से इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में छापेमारी में जो बरामदगी हुई है उसने तो एक बड़ा रहस्य पैदा कर दिया है। एक शख्स जिसे कि सीएम का करीबी माना जाता है, उसके ठिकानों से AK-47 राइफल्स मिली हैं। तो आखिर AK-47 राइफल की ये मिस्ट्री है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। अलमारी के एक शेल्फ में एक AK-47 राइफल, अलमारी के दूसरे शेल्फ में भी एक और AK-47 राइफल। झारखंड की राजधानी रांची में जब एक घर से ईडी की टीम को ये दो AK-47 राइफल मिली तो उसके होश उड़ गए। ये किसी आतंकी का घर नहीं है और न ही इस रेड का कोई टेरर लिंक था। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम अवैध खनन मामले के कनेक्शन तलाशते हुए इस घर में दाखिल हुई और उसे मिली ये दो AK-47 राइफल। ये जो है थाना प्रभारी जो जांच करके जा रहे हैं और इन्होंने AK-47 देखा है। देखने के बाद उसकी जांच पड़ताल की है। ईडी के अफसरों ने ये कहा है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो हम आपको इसको आपके थाने में सुपुर्द कर देंगे। रांची के जिस घर में ये दो AK-47 राइफल मिली वहां प्रेम प्रकाश नाम का शख्स रहता है, जिसे कि कथित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी बताया जा रहा है। प्रेम प्रकाश मूल रूप से बिहार के सासाराम के फजलगंज का रहने वाला है। प्रेम प्रकाश को झारखंड का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर माना जाता है। IAS IPS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी प्रेम प्रकाश का दखल बताया जाता है। प्रेम प्रकाश के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कई ठेकों को मैनेज करता रहा है। लेकिन रांची में उसके घर से एक नहीं बल्कि दो AK-47 राइफल मिलने से हड़कंप मच गया। बीजेपी ने इस मामले में हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी की है। प्रेम प्रकाश को सत्ता के गलियारों में सभी जानते हैं कि शुद्ध दलाल है। जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं अमित अग्रवाल, जो अपने आप को व्यवसायी कहते हैं, वैसे तो कर तो दलाली ही रहे। तो अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तिकड़ी है। जो अब सत्ता के जो केंद्र बिंदु में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके करीबी प्रेम प्रकाश के यहाँ यदि AK-47 पकड़ाता है तो ये दिखाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और नक्सलवाद वहां चल रहा है। चूंकि ईडी के रेड में पकड़ाया है तो NIA को ये जांच अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सीएम के करीबी माने जाने वाले शख्स के घर से AK-47 मिलने के मामले की जांच के लिए जब रांची पुलिस आई, उसने करीब आधा घंटे तक तफ्तीश की और बताया ये गार्ड का हथियार है। लेकिन एक प्राइवेट पर्सन के घर में दो AK-47 राइफल कैसे पहुंच गई, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। बताइए कि अंदर गए थे आप, क्या क्या मिला AK-47 की जो सर मुझे सिर्फ वो जो दोनों हथियार की ही जांच करनी थी और उससे ज्यादा फिर मेरे जांच करने का अधिकार भी नहीं है सर। अच्छा, तो क्या बोला ईडी के लोगों ने कि इसके बारे में क्या सूचना देकर बुलाए थे आपको? बस एक मिनट सर। नहीं, बस केवल हथियार है और ये जो है उसकी जानकारी प्राप्त करनी थी कि वो कहाँ का है, क्या है। तो क्या पता चला सर? पता चला हमारे पुलिस केंद्र का हथियार है। अच्छा, तो क्या सर कोई भी ऐसे प्राइवेट रख सकता है क्या? ये तो जांच का विषय है। अच्छा, तो जब ये मिला यहाँ तो क्या प्रेम प्रकाश या गार्ड यहाँ थे, कोई था कि नहीं था? नहीं, अभी उसका नहीं। ईडी की टीम ने आज प्रेम प्रकाश के एक नहीं बल्कि दो ठिकानों पर छापेमारी की। पहले रांची के घर में जहां वो रहता है और जहां से ईडी को AK-47 राइफल मिली, और दूसरे सासाराम के बैंक कॉलोनी स्थित आवास पर। यही नहीं, प्रेम प्रकाश के मामा रतन श्रीवास्तव के गौरक्षणी मोहल्ले में स्थित आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की। उधर बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया, लेकिन एक पुराने स्कैम का जिन लगता है लालू प्रसाद यादव के परिवार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आज जब सुबह सुबह विश्वास मत की तैयारी हो रही थी, उससे पहले सीबीआई ने चुन चुन कर लालू परिवार के करीबी आरजेडी के नेताओं के ठिकानों पर रेड डालना शुरू कर दिया। ये मामला जो है वो जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नागमणि यादव राबड़ी देवी के निजी सचिव, सुनील सिंह आरजेडी MLC और बिस्कोमॉन के चेयरमैन, अशफाक करीम राज्यसभा सांसद, डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद RJD, अबू दोजाना
पूर्व विधायक आरजेडी, सुबोध राय पूर्व एमएलसी आरजेडी। बिहार में सीबीआई की छापेमारी ने आज नीतीश सरकार और आरजेडी दोनों की नींद उड़ाए रखी। इस छापेमारी की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि आज बिहार के विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी की सरकार का बहुमत परीक्षण होता है। लेकिन सुबह सुबह ही आरजेडी नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबरें आने लगी और जैसे ही अंधाधुंध छापेमारी की खबरें आई, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। आरजेडी नेताओं के कुल 24 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। ये छापेमारी बिहार, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हुई। इस जांच की आंच आरजेडी के 2 चेहरों तक पहुंचती दिख रही है। इनमें शामिल हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। नौकरी के बदले रेलवे की जमीन, अब वो घोटाला उजागर हुआ है तो इनको बौखलाहट हो गया है, सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है। अभी तो लालू सुप्रीमो और डिप्टी सीएम जो भ्रष्टाचार के जाल में आकंठ डूबे हुए, पूरा परिवार आकंठ डूबे हुए, इनको तो जेल जाना आना लगा ही है और पूरे परिवार को गेठ जोड़ करके जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम शहर में सीबीआई ने एक निर्माणाधीन मॉल अर्बन क्यूब्स में छापेमारी की। ये मॉल व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी का बताया जा रहा है। सीबीआई को शक है कि इस कंपनी का संबंध तेजस्वी यादव से हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिए। जमीन के बदले नौकरी के नाम पर ही जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी, उसी से रिलेटेड ये छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि व्हाइट लाइन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ही ये जो मॉल है उसको बनवा रही है। अर्बन क्यूब 71 ये इस मॉल का नाम है। सुबह करीब 7:30 बजे सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी और यहाँ पर जितने भी दस्तावेज थे उन सभी दस्तावेजों को सीबीआई की टीम ने खंगाला है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है और जो सीबीआई के सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव और उनके जो कुछ करीबी हैं उनका जो स्टेक है वो इस मॉल के अंदर बताया जा रहा है। मॉल भी बना दिया और छापे भी पड़वा रहे हैं, तो भाई हम पता कि भाई क्या है, तो पूरा कागज हम लेके आए, मंगवाएं। ये कौन ये चला रहा है इस तरह की न्यूज़? अर्बन क्यूब मॉल है और असल में उस कंपनी का नाम जो सेक्टर 71 गुरुग्राम में जो छापे पड़ रहे हैं वो समझिए व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, व्हाइट लैंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये सारा कागज है, फॉर्म DIR है और इसके डायरेक्टर जो हैं कृष्ण कुमार हैं। तो पता चला, ये तो मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इसमें बीजेपी के सांसद का कुछ है। हालांकि सीबीआई की एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। सबसे पहला नाम उनके पिता लालू यादव का, फिर उनकी मां राबड़ी देवी का और फिर उनकी बहनों मीसा भारती और हेमा का है। पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि यादव के यहाँ भी रेड की। सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है, बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। देश के तो वो लोग लूटा है, देश के वो लोग लूट लिया है। लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी नेताओं के घर हुई छापेमारी का ताल्लुक दरअसल रेलवे में भर्ती घोटाले को लेकर है। 2004 से लेकर 2009 के बीच में जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा था। तो जमीन के बदले जॉब वाले स्कैम का जिन अब करीब 1.5-2 दशक बाद लालू परिवार और आरजेडी के कंधे पर चढ़ बैठा है। पटना में आरजेडी एमएलसी और बिस्कॉम के चेयरमैन सुनील सिंह के घर पर रेड पड़ी, तो कटिहार में आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अशफाक करीम के घर और मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई ने छापा मारा। इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद फयाज अहमद, पूर्व विधायक अबू दुजाना और आरजेडी के ही पूर्व एमएलसी सुबोध राय के ठिकानों पर भी रेड पड़ी। इन सब छापों की हमें पहली जानकारी थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हम अलग हुए हैं उसके बाद पूरे बिहार में ये आशंका थी कि अब छापेमारी का दौर शुरू होगा। ये छापेमारी राजनीतिक परिवर्तनों के साथ ही जुड़ी रहती हैं। तो आरजेडी और जेडीयू इसे भले ही राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जमीन के बदले जॉब वाले स्कैम का जो जिन वापस लौटा है वो नीतीश सरकार को आगे भी परेशान करता रहेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।